अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई सुबह उठकर सबसे पहले मतलब बिना कुछ खाए पिए 1 चम्मच भर के शुद्ध फैट खा सकता है? बिना टोस्ट, बिना चाय या कॉफी के, बस 1 चम्मच घी। सुनने में वो मन खराब हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। खासकर जब दशकों से हमें एक ही बात सिखाई गई है कि फैट यानी चर्बी आपको मोटा बनाती है। ये बात इतनी गहराई से हमारे दिमाग में बैठ गई है। सही बात है। तो सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच फैट खाने का ख्याल भी मतलब किसी डरावने सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। और इसी गलतफहमी को शायद हटाने के लिए एक मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सपर्ट शरद मिश्रा ने एक बहुत दिलचस्प प्रयोग किया जी। उन्होंने 30 दिनों तक हर सुबह खाली पेट 1 बड़ा चम्मच गरम घी खाया, ये देखने के लिए कि हमारा शरीर, खासकर हमारा पेट, इस तरह के ईंधन पर कैसे रिएक्ट करता है। और ये जानना बहुत जरूरी है, ये प्रयोग सिर्फ शौक के लिए नहीं था। आज हम चारों तरफ देख लें कि लोग पेट फूलने मतलब ब्लोटिंग से या फिर दिमागी धुंध जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। तो ये प्रयोग उसी असली ईंधन को सीधे शरीर तक पहुंचाने का एक तरीका था। बिल्कुल, एक साहसी प्रयास था। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। घी में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ मक्खन क्यों नहीं है? आखिर मक्खन भी तो फैट ही है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यही सारा राज छिपा है। देखिए, जब हम मक्खन को गर्म करके उसमें से दूध के ठोस पदार्थ और पानी को निकाल देते हैं, तब हमें घी मिलता है। अच्छा। इस प्रक्रिया से हमें मिलता है 100% शुद्ध फैट, और साथ ही घी में एक गुप्त हथियार भी होता है जिसे कहते हैं ब्यूटी रेट। ब्यूटी रेट? हाँ, ब्यूटी रेट। ये एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। आप इन्हें अपनी गट हेल्थ का सुपर हीरो समझ सकते हैं, और ब्यूटी रेट इनमें सबसे शक्तिशाली है। लीकी गट, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है, और ये ब्यूटी रेट का सुपर हीरो वाला काम यहाँ कैसे फिट होता है? बहुत अच्छा सवाल। आप अपनी आंतों की दीवार को एक मजबूत कसकर बुनी हुई जाली की तरह समझिए। ठीक है। इसका काम है पोषक तत्वों को खून में जाने देना और जहरीले पदार्थों को बाहर रखना। लीकी गट तब होता है जब इस जाली की कोशिकाओं के बीच के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, उनमें गैप आ जाता है। बिल्कुल। और इन ढीले जोड़ों से विषाक्त पदार्थ, बिना पचे भोजन के कण, ये सब खून में रिसने लगते हैं, जिससे पूरे शरीर में एक तरह की आग लग जाती है, जिसे हम सूजन या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि पेट में एक छोटी सी गड़बड़ी से पूरे शरीर में समस्या हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को त्वचा पर रैशेज होते हैं या जोड़ों में दर्द, क्या उसका कारण भी पेट हो सकता है? बिल्कुल, आपने नस पकड़ ली। यही तो गट स्किन एक्सिस और गट जॉइंट एक्सिस है। शरीर एक दूसरे से जुड़ी हुई मशीन है। जब पेट में आग लगी हो तो उसका धुआं पूरे शरीर में फैलता है। वाह। अब आते हैं ब्यूटरेट पर। ब्यूटरेट हमारी आंत की कोशिकाओं का मुख्य भोजन है, उनका पेट्रोल। अच्छा, तो ये फ्यूल है एक तरह का? बिल्कुल, ये फ्यूल है। और जब इन कोशिकाओं को भरपूर ब्यूटरेट मिलता है तो वे मजबूत होती हैं और उन ढीले पड़े जोड़ों को कसने लगती हैं। आप ब्यूटरेट को एक तरह का सुपर गोंद समझ सकते हैं जो आंतों की दीवार में आई दरारों को भरता है। वाह, ये तो एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। हम हमेशा सुनते हैं कि गट हेल्थ के लिए फाइबर खाओ ताकि हमारे अच्छे बैक्टीरिया को खाना मिले। एकदम सही, पर हम एक जरूरी बात भूल जाते हैं। क्या? उन बैक्टीरिया के घर यानी हमारी आंतों की दीवार को भी तो खाना चाहिए। ब्यूटरेट वही खाना है। ये बैक्टीरिया को खिलाने जैसा नहीं है, ये सीधे दीवार की मरम्मत करने जैसा है। तो ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि ये निर्माण सामग्री है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, पाचन से जुड़ी एक और आम समस्या है कब्ज। क्या घी का जादू वहां भी चलता है? बिल्कुल। यहाँ एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक पानी की स्लाइड की कल्पना करें जो पूरी तरह से सूखी है। क्या होगा? उस पे फिसलना मुश्किल होगा, चीजें अटक अटक कर आगे बढ़ेंगी। एकदम सही। हमारे पाचन तंत्र में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो घी उस सूखी स्लाइड पर पानी की एक मोटी परत डालने जैसा काम करता है। मतलब ये एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट है? हाँ, एक प्राकृतिक चिकनाई जिससे मल आसानी से आगे बढ़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह पित्त यानी बाइल के प्रवाह को भी बढ़ाता है। बाइल हमारे शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है और यह मल को नरम भी करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम बिना किसी दवा के ऐंठन या मरोड़ के होता है ना? बिल्कुल, जो अक्सर कब्ज की दवाइयों के साथ एक बड़ी समस्या होती है। सही बात है। जब पाचन इतना सुधर जाता है तो इसका असर हमारी एनर्जी पर भी पड़ना चाहिए। पर आमतौर पर माना जाता है कि इतना फैट खाने से तो सुस्ती आती है, भारीपन लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। तो यहाँ कहानी उल्टी कैसे हो गई? इसका जवाब हमारे मेटाबॉलिज्म में छुपा है। जब हम सुबह नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं,
जैसे टोस्ट या पोहा, तो हमारा ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। फिर कुछ ही घंटों में शुगर लेवल गिरता है और हमें फिर से तेज भूख लगती है, साथ में चिड़चिड़ापन भी होता है, जिसे हैंग्री होना कहते हैं। मैं तो इसका शिकार रोज सुबह 11 बजे होती हूँ। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन जब आप दिन की शुरुआत शुद्ध फैट से करते हैं तो इंसुलिन पर कोई असर नहीं पड़ता, आपका ब्लड शुगर स्थिर रहता है। अच्छा, इससे शरीर शुगर बर्निंग मोड से फैट बर्निंग मोड में चला जाता है। मतलब वो ऊर्जा के लिए आपके शरीर में जमा चर्बी का इस्तेमाल करने लगता है। अरे, तो मतलब सुबह घी खाने से हम शरीर को चीनी की जगह फैट जलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि भूख को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ग्रेलिन स्थिर रहता है। आपको सुबह 10-11 बजे वो अचानक लगने वाली तेज भूख या एनर्जी क्रैश का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो पूरा एनर्जी सिस्टम ही बदल देने वाली बात है। अब मुझे शरद मिश्रा के 30 दिन के प्रयोग के नतीजों को जानने की और भी उत्सुकता हो रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वजन बढ़ा? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। वजन बढ़ने के बजाय शरीर और सुडौल हो गया, जिसे लीन आउट होना कहते हैं। कमाल है। क्योंकि शरीर फैट को ऊर्जा के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख गया था। चलिए सप्ताह दर सप्ताह के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये सुनना मजेदार होगा। तो पहले सप्ताह में क्या हुआ? नहीं, पहला सप्ताह समायोजन का था, मतलब एडजस्टमेंट का। सुबह सुबह तेल जैसा घी निकलना मानसिक रूप से थोड़ा अजीब लगा। हाँ, आदत नहीं होती। बिल्कुल। दिमाग बार बार कह रहा था कि टोस्ट खा लो, कुछ और खा लो। लेकिन सबसे पहला और बड़ा शारीरिक बदलाव ये था कि सुबह की भूख पूरी तरह से गायब हो गई। पहले ही हफ्ते में? हाँ, सुबह 11 बजे तक नाश्ते का ख्याल भी नहीं आया। शरीर ने धीरे धीरे ऊर्जा के लिए फैट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और दूसरे सप्ताह में मुझे लगता है असली जादू यहीं शुरू हुआ होगा। दूसरा सप्ताह गेम चेंजर था। सबसे बड़ा बदलाव था पेट फूलने की समस्या का खत्म हो जाना। ओह, ये तो बहुत आम समस्या है। जी, करोड़ों लोग रोज जूझते हैं, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। 14वें दिन तक ये समस्या पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। पेट दिन भर सपाट और हल्का महसूस हुआ। ये साफ संकेत था कि ब्यूटरेट अपना काम कर रहा था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। कई लोग तो ये मानकर बैठ जाते हैं कि लंच के बाद पेट फूलना तो नॉर्मल है। तीसरे सप्ताह में क्या हुआ? तीसरे सप्ताह का असर दिमाग पर दिखा। मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी। सुबह की जो दिमागी धुंध या ब्रेन फॉग होती है ना, हाँ, जिसमें उठने के बाद भी दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान हो गया। मतलब पेट में सूजन कम होने का असर सीधे हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पड़ता है। ये ब्रेन गट कनेक्शन इतना मजबूत है। बहुत ज्यादा। आप इसे ऐसे समझें, जब पेट में आग लगी हो तो उसका धुआं दिमाग तक पहुंचता है। ये धुआं ही ब्रेन फॉग है। ब्यूटरेट उस आग को बुझाता है तो दिमाग का आसमान अपने आप साफ हो जाता है। वाह। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा दिमाग 60% फैट से बना है। उसे अच्छी गुणवत्ता वाला फैट देना एक स्पोर्ट्स कार में प्रीमियम पेट्रोल डालने जैसा है। ये ब्रेन गट एक्सिस का सीधा प्रमाण है। पेट ठीक तो दिमाग भी तेज। और चौथे सप्ताह में क्या कोई और भी सरप्राइज था? चौथे सप्ताह में एक ऐसा लाभ मिला जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा? वो था जोड़ों की अकड़न में कमी। सुबह उठने पर घुटनों और कमर में जो हल्की अकड़न और दर्द महसूस होता था, वो काफी कम हो गया। रुकिए, घी मेरे घुटनों के लिए ये कैसे काम करता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान वही है। ब्यूटरेट सिर्फ पेट में ही नहीं बल्कि ये खून में मिलकर पूरे शरीर में घूमता है और जहां भी सूजन होती है उसे कम करने का काम करता है। मतलब ये सिस्टमिक है? बिल्कुल, ये एक सिस्टमिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। तो जब शरीर की अंदरूनी सूजन कम हुई तो उसका असर जोड़ों पर भी दिखाई दिया। ये सुनने में तो लगभग जादुई लगता है, लेकिन अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो उसे कैसे करना चाहिए? क्या बस दुकान से मक्खन का एक टुकड़ा खरीद के खा लेना है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहाँ सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। साधारण मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि घी का उपयोग करना है। क्लैरिफाइड बटर। हाँ, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, इसमें से दूध के ठोस पदार्थ निकाल दिए जाते हैं, इसलिए यह लैक्टोज फ्री होता है और जिन्हें डेयरी से दिक्कत है वे भी इसे आसानी से पचा सकते हैं। और ये किन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है? ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जिन्हें पुराना पेट फूलना, कब्ज प्रमुख IBS या लीकी गट के लक्षण हैं, जैसे कि कुछ खाने की चीजों से सेंसिटिविटी होना, त्वचा पर चकत्ते निकलना। इसके अलावा जिन्हें बार बार ब्लड शुगर क्रैश होता है या हैंग्री होने की समस्या है या जिनकी त्वचा और बाल बहुत रूखे रहते हैं, उन्हें भी इससे लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करें? क्या पहले दिन से ही एक बड़ा चम्मच घी खा लें?
नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। शरीर को धीरे धीरे आदत डालने का मौका दें। शुरुआत में एक छोटे चम्मच से शुरू करें ओके। और उसे सीधे खाने के बजाय गर्म पानी या ब्लैक कॉफी में मिलाकर ले सकते हैं। इससे शरीर को इसे पचाने में आसानी होती है। सबसे जरूरी है कि अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखें और सुनें। ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है। क्या इसमें कोई सावधानी बरतने की भी जरूरत है? क्या ये सबके लिए सुरक्षित है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक जरूरी चेतावनी है। जिन लोगों को पित्ताशय की पथरी मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन्स की समस्या है, या जिन्हें कभी अग्नाशय शोथ यानी पैंक्रेटाइटिस हुआ हो, जी, उन्हें अपनी डाइट में ज्यादा फैट शामिल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे मेडिकल सलाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह अपने शरीर को सुने और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो यह कह सकते हैं कि फैट हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही तरह का फैट जैसे कि घी आपके पेट को ठीक करने का, उसकी मरम्मत करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। यह एक प्राचीन उपाय है, हमारी दादी नानी का नुस्खा है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। यह सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, यह बायोकेमिस्ट्री है जो हमारी रसोई में सदियों से मौजूद है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर वे सोच सकें। जरूर। अगर घी जैसे एक साधारण भोजन से जुड़ा सदियों पुराना ज्ञान इतना गहरा वैज्ञानिक सच रखता है, तो हमारी पारंपरिक जीवन शैली में और कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम स्वास्थ्य की आधुनिक खोज में नजरअंदाज कर रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। शायद जवाब हमारी रसोई और हमारी परंपराओं में ही छिपा है। बस हमें उसे विज्ञान की नजर से देखने की जरूरत है।